नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PCM स्टडी में। तो आज NCERT मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन करा चुकी हैं पिछली वीडियो में, देख लीजिए प्ले लिस्ट में जा करके। तो आज 6वां क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मैंने चित्र पहले ही बना लिया, चलो क्वेश्चन को पढ़वा देते हैं एक बार मेथड में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो चलिए मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, चित्र के माध्यम से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन कि एक 1.5 मीटर लड़का, मैंने 1.5 मीटर लड़का बना लिया है। ये लड़का है 1.5 मीटर, इसकी पूरे की दूरी थी 30 मीटर और मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर लड़के की दूरी काट दी है यहाँ तक, क्योंकि लड़का अपनी आंखों से देख रहा है यहाँ तक, उसके यहाँ तक बड़ा तो लड़का था, ठीक है ना। तो 1.5 मीटर लड़का की लंबाई मैंने काट दी, तो यहाँ तक की भवन की ऊंचाई बती 28.5 मीटर। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं। तो कह रहा था कि उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण, तो वो है अपनी आंखों से भवन के शिखर होता है ऊपर वाला, ठीक है ना। ये ऊपर देखता है तो उसकी आंखों का कोण 30 डिग्री का होता है। जब वो थोड़ा आगे चलकर देखता है तो 60 डिग्री का हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ तक की दूरी मैंने x मानी है और यहाँ तक की दूरी y मानी है। तो चलिए इसकी दूरी देखते हैं, याद करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा था कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो चलिए तो करते हैं क्वेश्चन को, आज के क्वेश्चन के ओर चलते हैं। तो लंब वट्टा आधार, क्लियर। लंब वट्टा आधार ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। यहाँ तक की दूरी दी थी पूरी 30, लेकिन मैंने 1.5 मीटर लड़के की काट दी, क्योंकि 1.5 मीटर तो लड़का था। मतलब होता है आपको क्वेश्चन समझने का, हल तो हल हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन समझने का बहुत अच्छा इसका फैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन समझो बस अच्छी तरीके से करना तो आप भी सीख जाओगे। क्लियर। तो चलिए मैं अच्छी तरीके से कराता हूँ उस क्वेश्चन को। तो 28.5 मीटर इस भवन की ऊंचाई रह गई, 1.5 पॉइंट लड़के की ऊंचाई काट कर 1.5 मीटर। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर माना है AD एक भवन है, ठीक है ना। AD एक भवन है और BE एक लड़के की ऊंचाई है। BE एक लड़के की ऊंचाई है। तो चलिए करते हैं। त्रिभुज ए पहले मैं ले लेता हूँ इस वाले त्रिभुज में, ठीक है ना। इस वाले त्रिभुज में लेता हूँ, नहीं पहले इसमें ले लेता हूँ ACD में। क्लियर। ACD में लेता हूँ। तो लंब वट्टा आधार क्या होता है, 10 होता है। आपने पढ़ा हुआ लंब वट्टा आधार होता है 10 में। तो चलिए 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब वट्टा आधार, ये हमारा सूत्र होता है जो इसमें लगेगा। क्लियर। तो चलिए 10 थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू रखी है 60 डिग्री इक्वल टू, और हमारा लंब कितना है 28.5 अपॉन x, वो सॉरी यहाँ पर मैंने बाई माना है, बाई आधा मैंने बाई माना है इसलिए बाई। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 28.22। क्लियर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, √3 बाई इक्वल टू 28√5 बाई इक्वल टू, अब ये अंडर रूट बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब यहाँ से हल नहीं होगा, ये यहाँ से हल नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसे समीकरण नाम दे देंगे 1। क्लियर। अब समीकरण नंबर मैंने इसे 1 दे दिया। तो अब चलिए आगे कैसे होगा ये अब करते हैं। अब चलते हैं इस वाले में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़ा वाले ट्रायंगल में क्या था, अब यहाँ तक की दूरी y थी, अब इस पूरी दूरी को लेंगे, अब लेंगे x + y को, क्योंकि x और y पूरी मिल जाएगी। तो अब इस पूरी दूरी को लेंगे। तो चलिए अब पूरी दूरी कैसे करते हैं, अब यहाँ पर लेंगे लंब वट्टा आधा तो वही लेंगे, लेकिन आधा ये मिल जाएगा और हमारा लंब वही रहेगा। तो चलिए अब करते हैं 10 थीटा इक्वल टू लंब वट्टा आधार। मैं इसलिए बार बार सूत्र लगाता हूँ क्योंकि आपको सूत्र याद ना हो तो याद भी हो जाए। क्लियर। तो चलिए तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है मैं 30 डिग्री, पहले मैं 60 डिग्री में गया था, अब 30 डिग्री में जा रहा हूँ। लंब तो वही है 28.5 मीटर और आधार कितना, अब आधा चेंज हो गया है,
एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि पहले तो मैंने यहाँ तक ली थी इसकी दूरी, अब मैं इसकी दूरी पूरी ले रहा हूँ। क्लियर, यहाँ तक एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अब आगे करते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ से। अब क्या है, अब है ये मैं टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू मैं बता देती है आपको, 1/√3 होती है, इक्वल टू 28.5/x प्लस वाई। क्लियर, x प्लस वाई हो गया। अब चलिए अब इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा √ ये ऐसे समीकरण नाम दे देते हैं 2, समीकरण 2। अब आगे करते हैं। यहाँ पर मैं समीकरण 1 और 2 बना लिए। क्लियर, अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। चलिए अब x और x प्लस वाई की वैल्यू हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये y की वैल्यू आई थी हमारी ये, और ये x प्लस वाई की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर, तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 ये समीकरण हमारा 2 है। और इसमें अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो y का मान ये है, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो भाई समीकरण y 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रखते हैं। x प्लस वाई का मान 28.5 इक्वल टू 28.5 ठीक है। अब चलिए अब से करते हैं 95 करने पर क्या हो जाएगा, ये 28.5 माइनस 28.5 तो चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम, x इक्वल टू ये x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए x की वैल्यू निकालेंगे तो पाई का मान तो मैंने पहले ही निकाल दिया है। अब x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा इसमें से अब मैं 28.5 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा 28.5 अब क्या बचेगा इसमें बचेगा हमारा √3 माइनस 1/√3। क्लियर, अब ये बचेगा हमारा। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि x इक्वल टू 28.5 √3 का √3 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बट्टे में √3 ये हो गया। अब x इक्वल टू 28.5 3 में से गया तो कितना बचा, 2 बचा, √3 बचा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 28.5 गुणा 2 √3। अरे सॉरी, ये तो मैंने यही उतार दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ गया। तो x इक्वल टू 28.5 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 57/√3, यही तो हो जाएगा ना। तो अब √ मैंने पिछली वीडियो में बताया था √ नीचे नहीं आना चाहिए, चाहे ऊपर आ जाए पर नीचे नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, √ का ऊपर करेंगे और √ का ही नीचे करेंगे, क्योंकि इसे √ तो उठाना है ना हमें। तो कर दीजिए √ ऊपर और √ नीचे। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 57 गुणित √3 अपॉन √3 का √3 में करूँगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मैंने बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप 10th में पढ़ते हो। अब 7th गुणित √3 अपॉन 3 ये वाला। अब 3 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 19 बार कट जाएगा, 19/√3 ये इसकी वैल्यू आई। यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 19/√3 मीटर। यही आप